इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक ए टू में स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा कूलम्स लॉ से। कहाँ से स्टार्ट होगा आपके पास? कूलम्स लॉ। तो अगर मैं कूलम्स लॉ की बात करना चाहता हूँ, कूलम्स लॉ के अंदर बेसिकली है क्या? सबसे पहले तो इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है पॉजिटिव चार्ज से फील्ड कैसे जाती है नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायग्राम है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास दो चार्जेस हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव से फील्ड अपवर्ड जा रही होगी और नेगेटिव की तरफ फील्ड आ रही होगी। ये आपने ओ लेवल से भी पढ़ा हुआ था, राइट? जो ए टू के अंदर स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी कूलम्स लॉ से। कहाँ से स्टार्ट होगी आपके पास? कूलम्स लॉ। तो यहाँ से एक्चुअल में ए टू की फिजिक्स स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। कूलम में साइंटिस्ट ने क्या कहा था? अगर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद है तो एक्चुअली वही कूलम्स लॉ की तरह से काम करेगा। उसमें हम मासेस की बात करते थे, इसमें हम दो चार्जेस की बात करेंगे। इसके बात करेंगे दो चार्जेस की। अगर आप इस पूरी यूनिवर्स में दो चार्जेस प्लेस करते हैं, ये देखें, ये मैं दो चार्जेस प्लेस कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे पहला चार्ज प्लेस करूँ, यहाँ पे दूसरा चार्ज प्लेस करूँ, चार्ज की नेचर कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी। इसका नाम है Q1, इसका नाम है Q2। और इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके जो बीच की सेपरेशन है उसको मार्क करता हूँ। ये बीच की सेपरेशन आ गई, इसको मैंने मार्क कर दिया लेटर आर से। तो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती थी आपके पास कि अगर आप दो चार्जेस प्लेस करते हैं जिनका मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 हो और इनके दरमियान की सेपरेशन R हो, तो जो आपने लॉ पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड के हिसाब से, वही लॉ कूलम्स लॉ के हिसाब से पढ़े। तो लॉ क्या था आपके पास? अब मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज डायरेक्टली proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of separation। अगर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद हो तो वहाँ पे मासेस की बात करते थे, बाकी पूरी स्टेटमेंट यही होती थी। उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती थी खाली, मगर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी और रिपल्जन भी होगी। ये स्टेटमेंट कहलाती है कूलम्स लॉ की। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल The force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of separation. This is called Coulomb's law. ये क्या कहलाती है आपके पास? Coulomb's law कहलाती थी। तो अगर इसको आप मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे आप, वो देख लेना। मैथमेटिकली लिखने के लिए अब
अब मैथमेटिकली लिखने के लिए अब आपके पास क्या करना पड़ेगा आपको, ये तो स्टेटमेंट थी। अब अगर आप स्टेटमेंट को वर्ड्स में मैथमेटिकली शो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर जाना होगा f is directly proportional to q1 multiplied by q2, force is also direct inversely proportional to the square of separation। तो अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं तो यू कैन राइट Q1 टाइम्स Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब डायरेक्टली ख़त्म करते हैं तो यू नीड अ कांस्टेंट और उस कांस्टेंट को बोलते हैं K। ये बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इस K का मतलब होता है कूलम्स कांस्टेंट। क्या मतलब होता था आपके पास? कूलम्स कांस्टेंट। के का मतलब होता था कूलम्स कांस्टेंट। और के की मैथमेटिकल वैल्यू होती है 1/4 पाई ई नॉट। और ये जो ई नॉट है इसको बोलते थे इप्सिलॉन नॉट। क्या कहते थे इसको आपके पास? इप्सिलॉन नॉट। जो आपकी डाटा बुकलेट के अंदर इसकी वैल्यू फीड हुई हुई है। इसका मतलब होता है पर मिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, डाटा बुकलेट में गिवन होगी 8.85 टाइम्स 10⁻⁻11। तो अगर आप के की मैथमेटिकल वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा 1/4 पाई टाइम्स ई नॉट। और ई नॉट की जगह पे आप ई नॉट की वैल्यू डाल दो। तो 1/4 पाई 8.85 टाइम्स 10⁻⁻11। हरी अब सॉल्व करके बताएं मुझे के की मैथमेटिकल वैल्यू क्या आएगी। व्हाट इज द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ के? सॉल्व करो मुझे रिप्लाई करो। व्हाट इज द मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ के? जाग रहे हैं, सो रहे हैं, या एग्जाम की टेंशन है? इंशाल्लाह जिससे मेहनत की उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। जी सॉल्व करके बताएं मुझे के की वैल्यू क्या आएगी। 1/4 पाई नॉट। मैसेज तो आएगा सीधा। 8.99 टाइम्स 10 पावर। और कुछ करो, हाँ इसकी जो खाली जगह है ना उधर आनी चाहिए।
ये जो ई नॉट की वैल्यू है ना, ये -11 नहीं -12 है। क्यों? मुझे के की वैल्यू याद है, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9। तो अगर आप ई नॉट को -12 लिखोगे तो के तुम्हारा आएगा 9 इंटू 10 पावर 9। ये के की वैल्यू करके देखो जरा। अगर तुम ई नॉट की ना -11 की बजाय -12 करते हो तो मुझे के की वैल्यू याद है, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9। के की वैल्यू आनी चाहिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9। 8.9 उनको राउंड ऑफ करोगे तो बन जाएगा 9.9। 9.9 नहीं, खाली 9 आएगा। आंसर तुम्हारा हमदान आएगा 8.9 या एग्जैक्ट 9। 8.9 टाइम्स 10 पावर 9, ये आंसर आना चाहिए। इसको राउंड ऑफ करके बुक्स में लिखा हुआ है 9 इंटू 10 पावर 9। ये अब लिख कर सुन मैं कर जरा। इसको 2 पॉइंट मासेस लिखो 2 पॉइंट मासेस मैग्नीट्यूड आर 30 मिलीकूलम एंड 40 मिलीकूलम। 2 पॉइंट masses magnitude are 30 millicoulomb and 40 millicoulombs and separation is 20 centimeter. जी ये कह रहा था मैं, के की वैल्यू आएगी
वो आपके पास आएगी 9 × 10⁹ ये के की वैल्यू होगी और उसकी यूनिट बनेगी न्यूटन्स मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जो मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा था वो न्यूमेरिकल के आपके पास न्यूमेरिकल कुछ ये है, 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक का नाम है Q1 दूसरे का नाम है Q2, उनके बीच की जो सेपरेशन है वो आपके पास है R। द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज 30 मिली कूलम पॉजिटिव and the magnitude of Q2 is -40 millicoulomb and separation is 20 cm। तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या था, और सेकंड पार्ट इसका क्या है, एक सेकंड पहले मैं डायग्राम्स को जरा आगे पीछे कर दूं। आपको चार्जेस की मैग्नीट्यूड गिवन है, सेपरेशन गिवन है। पहला पार्ट में एग्जामिनर बोलता है कैलकुलेट फोर्स। सेकंड पार्ट, इफ both charges becomes half and separation becomes twice, calculate new फोर्स। ये दो पार्ट है। सेकंड पार्ट में बोलते हैं अगर चार्जेस आधे हो जाएं और सेपरेशन जो है वो ट्वाइस हो जाए तो न्यू फोर्स कितनी होगी, कैसे करें। देखो हसन, दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस के दरमियान की सेपरेशन है, ये डायग्राम गिवन है, एक है 20 का एक है 40 का, एक प्लस में एक माइनस में। तो प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो अट्रैक्शन की होगी। अगर दोनों आपके पास सेम चार्जेस होते तो फिर आपके पास रिपल्जन की फोर्स होती और इनके दरमियान की सेपरेशन है 20 cm। तो एग्जामिनर बोलता है पहले पार्ट में फोर्स निकालो। सर 30 mc में क्या है होगा, क्या 30 एम, एम का मतलब मिली है यार, क्या हो गया तुम लोगों को। एम का मतलब है, स्मॉल एम का मतलब मिली कूलम, 30 मिली कूलम 40 मिली कूलम, तभी तो मैं लिखवा रहा था, तुमने कहा लिख दे। पार्ट ए 5, पहले पार्ट का आंसर बता रहे हो तुम फर्स्ट पार्ट का आंसर बता रहे हो तुम फोर्स का 5.4
-5.4, क्योंकि प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस ही आएगा, इंटू 10⁻7 न्यूटन्स। ये माइनस साइन शो करेगा किसको, अट्रैक्शन को, और प्लस अगर आंसर आता तो शो करता रिपल्जन को। चेक करते हैं, अभी 2 मिनट दें, बाकी भी कर लें जरा। चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है, राइट। अब देखिए इसका डाटा कैसे बनेगा। फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता था के कैपिटल क्यू Q2/R²। तो के की जगह डालेंगे 9 × 10⁻9। एक आपके पास वैल्यू है 30 × 10⁻−3। दूसरी वैल्यू आपके पास है 40 × 10⁻−3। और आर आर का मतलब था 20/100 का होल स्क्वायर। तो अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर है, आप इस पूरे को सॉल्व करते हैं, तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आंसर आपके पास आएगा
9 इंटू 10 पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 30 इंटू 10 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 40 इंटू 10 पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.2 का स्क्वायर। तो आंसर बनेगा 270 टाइम्स 10 पावर 6 न्यूटन। ये आंसर बनेगा। मेरे पास तो ये आ रहा है, आप लोगों का क्या आ रहा था? कि 9 मल्टीप्लाई बाय 30 इंटू 40 ये बन जाएगा। अगर मैं खाली इसके नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ तो ऊपर आ जाएगा 10800 इंटू 10 पावर -3 -6 और +9 ऊपर आ जाएगा माइनस प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 0.2 का स्क्वायर। 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04। 10800 टाइम्स 10 पावर 3 डिवाइडेड बाय 0.04 सही है। 270 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन ये बनेगी फोर्स। तो ये जो आंसर आ रहा था ये गलत आ रहा था, मुझे नहीं पता कैसे आया ये आंसर। तो पहले पार्ट का आंसर ये आएगा। सेकंड पार्ट करें इसकी एक ही ब्याज पे, चार्जेस को आधा कर दें और सेपरेशन को डबल कर दें। देखो इसके अंदर क्या गलती हो रही थी आप लोगों से कि ए की वैल्यू मैंने बताई तो थी 2.25 टाइम्स 10 पावर -11। हमदान साहब ये कैसे आंसर आ रहा है? 6.75 इंटू 10 पावर 7। 6.75 तो नहीं आ रहा है, 270 आ रहा है 10 पावर 6 के साथ। जी यमुना साहिबा। बताएंगे अगर दोनों चार्जेस हाफ हो जाएं और सेपरेशन ट्वाइस हो जाए तो आपने बताना है न्यू फोर्स कितनी होगी। बी का आंसर है -16.875 इंटू 10 पावर 6। ये आपने बताया यमुना ने आंसर 10 पावर 6 कह रही हैं आप। 116.875 इंटू 10 पावर 6। सेकेंड पार्ट का आंसर बिल्कुल सही है यमुना, वेरी गुड। सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा 16.875 times 10 power 6 Newton. This is the correct answer of second part and this is the answer of first part. सेकेंड पार्ट सॉल्व करने की लॉजिक क्या है? या तो आपने पूरी वैल्यूज डाली होंगी, वैल्यू फॉर्मूले के अंदर चार्जेस को आधा करके रिप्लेस किया और सेपरेशन को डबल करके रिप्लेस कर दिया और आंसर आ गया आपका। माइनस साइन इग्नोर करने का मतलब है माइनस साइन सिर्फ ये बताएगा कि अट्रैक्टिव फोर्स है रिपल्सिव फोर्स है। जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा, तो इसका मतलब होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस टॉपिक में जब कैलकुलेशन करोगे फोर्स जो है ये फॉर्मूला इसका मैग्नीट्यूड बताता है, नेचर नहीं बताता। नेचर क्या चीज़ होगी? नेचर का मतलब होगा प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते थे? अट्रैक्ट, तो माइनस लगेगा। और प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। तो याद रखें अगर प्लस में आंसर आ रहा होगा तो रिपल्सिव फोर्स होगी, माइनस में आंसर आएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, ये मतलब है। और हमदान साहब आप दोबारा से सॉल्व करें, अगर आपने सारी यही वैल्यूज डाली थी तो आपका आंसर वही आना चाहिए था जो मेरा आ रहा है। इसका मतलब है आप अब तक A2 में आ गए, आपको कैलकुलेटर सॉल्व करना ही नहीं आता प्रॉपर।
ब्रैकेट डाला करो। जब एक की पावर को दूसरी पावर से मल्टीप्लाई करोगे, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से, तो पावर ब्रैकेट डालते हैं, बॉड मास का ख्याल रखते हैं, जो नॉर्मली आप लोग नहीं रखते हैं। देखिए आया फर्स्ट पार्ट का आंसर अभी तक? अभी तक कैलकुलेशन में आप इसी तरह से कच्चे हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर तो मैंने सॉल्व कर दिया है, कैलकुलेटर में खुद निकाला है। सेकंड पार्ट के लिए सिंपल लॉजिक है आपके पास। आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर पता था, मैं लिखूंगा एफ इज इक्वल्स टू के सेम रहेगा, Q1/2 कर दूंगा, Q2/2 कर दूंगा, और R को डबल कर दूंगा, 2R का स्क्वायर। सेकंड पार्ट की वर्किंग कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब बनेगा F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2/4 डिवाइडेड बाय 4R²। उसका मतलब बनेगा ये 4 नीचे आ जाएगा, तो K Q1 Q2/16R²। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला जो होता था K Q1 Q2/R², ये पूरा का पूरा फॉर्मूला होता था F के बराबर। तो जो F होगा वो 16 टाइम लेसर हो जाएगी। तो न्यू फोर्स इज 16 टाइम्स लेसर देन प्रीवियस फोर्स। That's why if you place 270 times 10 power 6 divided by 16, तो आपका आंसर आ जाएगा 16.875 इंटू 10 पावर 6। वरना आप उस तरह भी कर सकते थे जैसे आपने किया होगा, कि चार्ज की जो वैल्यू थी उसको आधा करो दोनों, और सेपरेशन को डबल करके फॉर्मूले में डालते, तब भी आंसर आता। मगर इस फॉर्मूले का फ़ायदा क्या होगा कि आपने पूरी वर्किंग कर दी, उसके बाद सिर्फ एक स्टेप में आपको आंसर निकल जाएगा। आपने सिर्फ एक जगह कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है। प्रीवियस फोर्स के आंसर को 16 से डिवाइड करना था, न्यू फोर्स आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो फिर इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है कूलम्स लॉ के अंदर ही, नल पॉइंट का। इसका कॉन्सेप्ट आएगा नल पॉइंट। नल पॉइंट आपने ग्रेविटेशनल फील्ड में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी है। नल पॉइंट का मतलब होगा अ रीजन इन विच sum of all forces